मुकेश, मैं सुबह से देख रहा हूं और पिछले कुछ चुनावों का वोटिंग का दिन मुझे याद आ रहा है। एंकरिंग कर रहे थे हम, आप भी स्टूडियो में थे या फिर फील्ड में थे। इतना खुलकर वोटर, सबको पता है कि किसको वोट दे रहे हैं, बताना नहीं होता है कैमरे पर, किसी को नहीं बताना होता है, पर इतना खुलकर किस पार्टी को वोट दे रहे हैं ये पहले मुझे नहीं याद पड़ता मैंने सुना हो। इसकी वजह क्या समझ में आती है आपको? ये भावनात्मक चुनाव ज्यादा लग रहा है क्या लोगों के लिए, इसीलिए वो छुपा नहीं पा रहे या छुपाना नहीं चाह रहे, खुलकर बोल रहे हैं किसे वोट दे रहे हैं? नहीं, 2007-2012 तक अगर आप देखेंगे मानक तो एक वोकल वर्ग था गुजरात में जो बहुत नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करके और वोकल होकर बताता था, वो माहौल बनाता था और एक एम्बियंस ऐसा क्रिएट होता था कि मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब हिंदुत्व, एक हिंदुत्व और विकास का ब्लेंड। विकास का मतलब अभी भी लोग समझ रहे हैं, विकास मतलब जो सरकार है, डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, उसका द्योतक जो है वो विकास हो गया है। तो ये एक पहले की एक आप देखेंगे कि जो परिपाटी थी वो ऐसी थी बोलने की। हाल के सालों में वो धीरे धीरे चुप हो गया, वो साइलेंट सा। इस बार का चुनाव भी बहुत साइलेंट है, प्रचार भी बहुत साइलेंट है। माहौल आपको गुजरात की सड़कों पे चुनाव जैसा माहौल, कटआउट्स नहीं दिखेंगे, पोस्टर्स नहीं दिखेंगे, बैनर्स नहीं दिखेंगे, लोग बात करने में कतराते हैं। हाँ, कुछ ऐसे वोटर्स होंगे जो बोल रहे होंगे कि हमने भाजपा को वोट दिया है, लेकिन इसको अगर मैं शिफ्ट कर, देखिए बीजेपी बहुत टैक्टफुली, जब आप बात कर रहे थे राजीव, मैं उसमें कुछ इंटरवीन करना चाह रहा था कि बीजेपी कई इलाकों में बीजेपी से ही लड़ रही है। ये पहली दफा हुआ है, कुछ चीजें बहुत पहली दफा हो रही है। आम आदमी पार्टी का इतना ताकत के साथ चुनाव लड़ना ये पहली दफा हो रहा है कि एक पैन गुजरात एक पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है और त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रही है पूरे इसको। ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के 21 लोगों को पार्टी को सस्पेंड करना पड़ा मानक। आज तक अनुशासन के नाम पे या शीर्ष नेतृत्व का जो भय था उसके नाम पे लोग अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते थे और पार्टी उन्हें मना लेती थी एक तरीके से। लेकिन 21 लोग इस बार ऐसे हैं जिनको सस्पेंड करना पड़ा और पूरे चुनाव की कमान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। अमित भाई शाह उसको मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री की भी होगी जाहिर तौर पर, जिस तरीके से वो पूरी ताकत गुजरात में लगाते हैं। याद करिए 2017 का चुनाव और इस बार भी मैं आपको कह रहा हूं कि 50 किलोमीटर का जब रोड शो कर रहे हैं, 13 से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रहे हैं, तो कुछ चीजें पहली बार हुई हैं। लेकिन बीजेपी बहुत टैक्टफुली जिन महिलाओं से बात कर रहे थे, जो महंगाई की बात कर रही थी, जो रोजगारी की बात कर रही थी, आप देखेंगे अगर संकल्प पत्र मानक, तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था शायद आपके शो में या संदीप के साथ जब मैं बात कर रहा था कि सारे बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश की है बीजेपी ने। देखिए जो ट्रेडिशनल वोटर, महिला, लड़की, जो ट्रेडिशनल वोटर बीजेपी की रही है और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की समर्थक रही है, उनके लिए इस बार कई योजनाएं हैं। केजी से पीजी तक पूरी शिक्षा फ्री, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती है, अगर वो मेरिटोरियस से अच्छा कर रही है पढ़ाई में, उनके लिए स्कूटी फ्री, ऐसी तमाम 1 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए फ्री, माफ कीजिएगा फ्री नहीं, मतलब 1 लाख नौकरियों का इंतजाम। तो ये तमाम चीजें अपने ट्रेडिशनल वोट्स को अपने पास रखने के प्रयास के तहत की गई है। तो एक बॉक्स टिक हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। आप देखेंगे कि 2002 में दंगे करने वालों को सबक सिखा दिए। तो जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड जो हिंदुत्व की लेबोरेटरी बताया जाता है गुजरात को, तो वो एक फॉर्मूला साथ साथ चलता है। तो सारे बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश होती है। गुजरात में बीजेपी कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ना चाहती है। विकास से अपने आपको जोड़ लिया उसने, सिनोनिम जिसको कहते हैं वो मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है, हिंदुत्व का नारा अभी भी है। और साथ में जो वोटर, जो उनको लगता है, जो ट्रेडिशनली उनको वोट करता था, जो अब एस्पिरेशनल क्लास हो सकता है, एक नया क्लास जो पैदा हो रहा है, सड़क, बिजली, पानी उसने देख ली है, वो आगे मैच्योर करना चाहता है, तो उनकी तरफ भी निगाह है कि कहीं वो छिटक न जाए, दूर न चले जाएं। और जिन बागियों की बात हो रही है उसके लिए एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है, उसके लिए एक एक कैंडिडेट पे निगाहें हैं कि कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके उनको। तो ये एक जो 24/7 जो मैं कहता हूं मशीनरी, वो इस पे लगी हुई है और उन्हें मालूम है कि गुजरात का चुनाव डेमोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो गुजरात में बीजेपी अगर
अगर डेमोग्राफी के हिसाब से देखें आप, तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग कभी नहीं रही है। मतलब 2002 के दंगों के बाद एक शिफ्ट सा आया और उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऐसी पैठ बनाई कि वो हारे नहीं है। लेकिन आप गुजरात की डेमोग्राफी देखेंगे और कास्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, अर्थमेटिक देखेंगे, तो आप पाएंगे कि बीजेपी उसमें कमजोर होती है। लेकिन पॉलिटिकल केमिस्ट्री ऐसी है और ऐसी बना दी गई है और नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा सामने आ गया है कि वो जीत पे जीत दर्ज की जा रही है। इस बार अगर वो जीतेगी तो लेफ्ट की उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी जो लगातार 7वीं बार होगी। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।